नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम दोनों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले बात मुद्दे की। प्रशांत किशोर, जनसुराज के सूत्रधार, उनका इंटरव्यू भी आपने देखा होगा लाइव स्टीज पर। रैली में कितने लोग आए? बिहार बदलाव रैली पटना के गांधी मैदान में कल उसका आयोजन हुआ था। शाम तक भाषण हुआ। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर है, जो भी राजनीति उनकी है, जितने वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, उन सबको खत्म कर देंगे नवंबर में, इसी साल नवंबर में। अब वो बिहार बदलाव यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन खैर, दावे बहुत किए जा रहे हैं। यात्रा पर तो बहुत लोग निकल रहे हैं। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। तारिक अनवर जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं जनसुराज पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। मनीष यादव जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। पूरी बात हम करेंगे। पहले तारिक अनवर जी, 10 लाख लोग आएंगे, शुरुआत तो इसी से होंगे। 10 लाख लोग आएंगे दावे किए गए थे, कितने लोग आए? बिल्कुल। रैली क्या सच में हिट हुई, फ्लॉप हुई कि सुपर फ्लॉप हो? आलोक जी, जब भी कोई पार्टी या कोई नेता गांधी मैदान में जब आयोजन करता है तो उसका टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आया जाए। तो हमारी पार्टी और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने 10 लाख का टारगेट जरूर दिया था। हो सकता है कि 10 लाख का जो टारगेट था वो इसलिए दिया जाता है कि अगर उसमें कुछ अगर कमी भी होती है, 50% हो या 40% हो, 60% भी अगर टर्नओवर अगर हो जाता है, लोग मोबिलाइज हो जाते हैं, तो एक बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचते हैं। इसलिए ये 10 लाख का टारगेट दिया गया था। नहीं, 10 लाख का टारगेट दिया, ठीक बात है। आप करें 40%, 50%, चलिए 50% आते हैं 5 लाख पर, उतने भी लोग नहीं थे। क्या सच में गांधी मैदान में 50,000 लोग भी थे? नहीं, 50,000 लोग की जो बात कह रहे हैं ये तो विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है। नहीं, वो आपका दावे पर हम आपसे रिजल्ट मांग रहे हैं। हमारी ये दावे की बात है। आप देखेंगे कि गांधी मैदान में जब प्रशांत किशोर जी पहुंचे हैं, उस वक्त की आप अगर फुटेज अगर आपके पास है तो आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर थे। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी यह है कि हमारे जो लोग बाहर से आ रहे थे दूसरे इलाकों से, उनको रोका गया और प्रशासन के जरिए रोका गया, सरकार के लोगों ने रोका। और इसका फुटेज भी आपके पास आया होगा कि हाजीपुर की तरफ से जो लोग आ रहे थे उनको रोका गया, आरा की तरफ से जो लोग आ रहे थे उनको रोका गया, नौबतपुर में लोगों को रोका गया, उसके बाद जहानाबाद की तरफ से लोग आ रहे थे उनको रोका गया। मीठापुर में हमारे लगभग 200 बसें हमारे मीठापुर के आसपास में खड़ी रह गई। तो जाहिर सी बात है कि 10 लाख की जो संख्या टारगेट हम लोगों ने कहा था, 10 लाख भले न पहुंचे, लेकिन यह संख्या 3-4 लाख लोगों की जरूर पहुंचती। लेकिन इसके बावजूद भी लाख से ऊपर की लोग जो है ना वहां पर हमारे पहुंचे हुए थे। नहीं, लाख के लोग की बात कर रहे हैं, मैं दूसरे किसी की बात नहीं करूंगा। मैं मतलब किसी को कोई हकीकत भी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं कितने लोग हैं। ये ऊपर से ली, बिल्कुल ये मैंने ली है, ये तस्वीर जो है ना ठीक उसी तरीके की है जब 2020 में नीतीश कुमार का एक रैली हुआ था। हाँ, ठीक है। और लोगों ने बिस्कोमान भवन के ऊपर से उस सबका लिया था। अभी वायरल कर दिया। अभी तेजस्वी की जो जन आकांक्षा रैली हुई थी उसका भी लिया था। जब सुप्रीमो जब आता है किसी भी पार्टी का, जो बड़े लीडर है जिनके चेहरे पर 5:30 का है, प्रशांत किशोर जी जब पहुंचे उस टाइम के फुटेज को अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा थी। चलिए हम उस पर आते हैं, क्यों फ्लॉप हुई। ठीक है, क्यों लोग नहीं आए उतना, उस पर भी हम बात करेंगे। मनीष जी, जब प्रशांत किशोर, आप तो पहले ही हंस रहे हैं। प्रशांत, आप चलिए, हंसना नहीं है क्योंकि आपकी भी रैली फ्लॉप पहले हुई आया जाए, बात मुद्दे पे आया जाए। 10 लाख लोगों का दावा किया गया था, 50% नहीं। क्या सच में 1 लाख लोग भी थे? देखिए, हम तो उनका नाम प्यार से बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रॉड किशोर जी उर्फ परेशान किशोर जी। वो बिहार की जनता को वो बेवकूफ समझते हैं। अरे भाई, आप जो क्या कह रहे थे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तक, कि इतना लोग आ रहे हैं कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जो रैली हुई थी गांधी मैदान में 74 में, उसको भी हम टप जाएंगे, ओकरों से आगे हो जाएंगे। दम पूरा पटना जो है ना, एकदम पूरा तहस नहस में इतना लोग आ रहा है कि एकदम पूरा अस्त व्यस्त पटना हो जाएगी। तहस नहस नहीं होगा, मैंने अस्त व्यस्त हो जाएगी। हाँ, इतना लोग आ रहे हैं। हाय दादा, ये आदमी जब बेचारे को रैली करना तो 2 बजे आप जाइएगा तो वहां देखे होंगे मंच पे बोर्ड पे समय निर्धारित था 2 बजे। बेचारे इंतजार करते 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 6 बजे आए, 6:06 पे वो प्रवेश किए गांधी में। तो सब देख रहे थे। हाँ ना, सब जाहिर सी बात है भाई। अब बोले कि इतना ना ऐसा करेंगे कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी भी पिछड़ जाएंगे, तो हम लोग को भी भाई मन में लालसा जागी कि भाई क्या इनमें खासियत है कि एकदम जब भाई लोकनायक जयप्रकाश जी को भी पछाड़ दिए भाई, इतना लोग हिला रहे हैं। तो हम लोग देख रहे थे 6:06 पे आए। कोई भी रैली या सम्मेलन बुलाई जाती है आलोक भाई, तो उसका कोई उद्देश्य होता है। लोगों को आप इकट्ठा किए हैं,
कि कुछ बोलबे नहीं किए। 6 नहीं बोले तो नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर वही तो हम बोल रहे, सुनिए ना, 6:06 पे आए, आज 6:13 पे मंच से उतर गई, 6वें मिनट में कहे बिहार बदल देंगे हम, 6वें मिनट में। क्या बोले कि हमको माफ कर दीजिए, हमरा 2 लाख आदमी के करने तो रोकल है। अच्छा बताइए, ये आदमी किस लिए जाना जाता है? पूरे जहां भी चुनाव होता है तो आदमी किसी न किसी पार्टी से संपर्क करके, आपके पार्टी में रहे हैं भाई, सुनिए आ रहे, वही तो आ रहे हैं, सुनिए ना, ये जाने किस लिए जानते हैं कि किसी भी भारत के किसी भी राज्य में अगर चुनाव होती है तो ये जाते हैं अपना उनका जो बैनर पोस्टर लगाने का काम, वो मीडिया जो डिजिटल काम होता है, यही इसीलिए जाने जाते हैं। ये जो ठेकेदारी लेते हैं उसीलिए जाने जाते हैं। तो ये तो डिजिटल के माफिया हैं। जब इनका 2 लाख आदमी रोक लिया तब तक तो 1,000 वीडियो वायरल कर दिए होते। कहीं 1 गो है वीडियो? कोई आप लोग के पास से कहीं है कि इनका जनसुराज के 2 लाख आदमी रुक गया? कहीं है? अरे भाई, बिहार की जनता को कब तक आप बेवकूफ बनाइएगा? दूसरी बात प्रशांत आलोक भाई, बिहार की जनता, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, ये लोग कितना भी प्रयास कर ले, ये लोग सफल नहीं होने वाले हैं। और इसका उदाहरण देखिए ना, ये जब आए, इनका पूरा, आप पहले से लेकर अब तक आइए, पूरा ये जो बोलते हैं सीधे उसके विपरीत करते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये देखिए, पार्टी की ये घोषणा की है गांधी जयंती 2024 में, ठीक है, लेकिन 2024 अक्टूबर में, 2 अक्टूबर, लेकिन इनकी पार्टी 2023 में ही 28 अगस्त 2023 को इनकी पार्टी बन गई है। और उसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कोई इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एसके मिश्रा। अब कौन है एसके मिश्रा? आज तक ऐसा पार्टी हम नहीं देखे कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब है, आज तक हमने देखे, कहां ऐसा। और इनके पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं कोई अजीत सिंह जी। और निर्वाचन आयोग के लिए एक इन्होंने सार्वजनिक सूचना, कौमी पत्रिका में इनकी निकली थी सार्वजनिक सूचना, उसमें लिखा हुआ दिल्ली के पते पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके मिश्रा, कोषाध्यक्ष अजीत सिंह जी, आज तक कहीं नहीं देखे। और यही आदमी जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन में भी आदमी है। और एक तरफ चैरिटी के नाम पर वहां से पैसा आ रहा है और दूसरे तरफ ही राजनीतिक दुकानदारी पैसे की बात नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूं, दूसरे तरफ ये दुकानदारी कर रहे हैं। तो इनके यहाँ तो कल उतना ही लोग आए थे जितना गांधी मैदान में सुबह शाम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक लोग करने आते हैं। आदमी तो थे नहीं, बिहार की जनता ने इनको नकार दिया। और अभी क्या, अभी इसके पहले जो बिहार में चुनाव 4 सीट पर हुए थे, ये कहेंगे ऐसा उम्मीदवार देंगे कि एकदम बिहार में आज तक कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं दिया। तरारी में आप लोग भी, ज्ञानेश्वर जी भी चलाए थे कि कौन थे वो बहुत बड़ा उम्मीदवार आ रहे हैं तरारी में, बहुत भूकंप आ जाएगा, हलचल हो जाएगा। ऐसा हुआ कि बेचारा के नामे नहीं था, यहाँ के उम्मीदवार बदलना पड़ गया। तो आप देखें, दोनों सीट पे जमानत जब्त हो गया, तरारी में, रामगढ़ में जमानत इनका जब्त हो गया। तो बिहार की ये सोचते हैं कि आप ये बताइए ना, जैसे लोग, ठीक है मैं आ रहा हूं आलोक भाई, एक लाइन कम, ये जो सोचते हैं कि केवल धन से पैसा जो ये कमाए हैं, तो धन से बिहार की जनता, सर पैसा सुनिए ना, हमारी बात सुनिए, ये सोचते हैं कि केवल धन का प्रयोग करके पैसा खर्च करते हैं। सुनिए हमारी बात सुनिए, ये सोचते हैं कि रुपया हम खर्च करके आप पब्लिक को ले आएंगे। तो बिहार की धरती है, ये समाजवादियों की धरती रही है, और कांग्रेस जैसे तानाशाही सरकार को इसी बिहार की धरती ने, और वही गांधी मैदान से लोक नायक जयप्रकाश जी ने बिगुल फूका था। ये कोई मामूली धरती है? आप बिहार की जनता को बेवकूफ बना के राजनीति कर लीजिएगा? आत्मविश्वास में इनको नहीं, आत्मविश्वास नहीं, ये आदमी बड़ा पॉलिटिकल फ्रॉड है और बिहार की जनता इनको रग-रग जान गई है। दावा किया है कि नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है। ये सब छुड़छुड़ी वाला से क्या बात, ये सब छुड़छुड़ी ना है जी। अभी 2 सीट पर 4 देखा है ना कि 4 सीट पर 37,000 वोट तो आया था इमामगंज। जमाना तरारी का निकालिए ना भाई, 5-6 हजार वोट है इमामगंज का भी तरारी में। इमामगंज इनका वोट है, किसका वोट है? अरे बेचारा वो अपना कैंडिडेट के वोट था, इनका क्या चिंता है इनका? कल हम वीडियो में देखे आपके यहाँ, कई लोग से आप ही लोग पूछ रहे थे, बोले कि बाबू प्रशांत कहाँ आया है, तो हमारा मुखिया जी दिलखिन पैसा सोना के चैन कलखिन है, तो हम आगे लिए। इनका कोई चिन्ह है? अरे इनका कोई जानता है? मीडिया में हीरो है। क्यों आप इतनी किरकिरी हो गई? इसी के लोग नहीं आए, प्रशांत किशोर अपनी बात रख रहे हैं, वो पद यात्रा भी करेंगे, सही बात है। इतनी किरकिरी की वजह क्या? अति आत्मविश्वास ने आपको ले डूबा? बिल्कुल अति आत्मविश्वास नहीं है। पिछले 2.5 सालों से पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से जब हमारा अभियान शुरू हुआ, जनसुराज का अभियान, तो हम लोग गंगा के उस पार लगभग सीमांचल तक हम लोग पदयात्रा कर चुके हैं और वहां लोगों से हम लोगों ने कनेक्ट किया। गांव में मैं वही कह रहा हूं, ये प्रशांत किशोर, मैं उसी पर आ रहा हूं। प्रशांत किशोर जब गांव में कस्बों में घूमते थे, ये बात भी सही है, तो वहां पर भीड़ होती थी। तो क्या इसी आत्मविश्वास महीना देते हैं लोग? मैं उसी की बात कर रहा हूं। सबको महीना देते हैं, सब पेड वर्कर है भाई। फरमान क्या है? इनका पेड वर्कर है, जितना यहाँ घूमता है सब पेड वर्कर है। आलोक जी, तो वहां पहले से जनसुराज के जो पदयात्रा हुई है, वहां लोगों के साथ हम लोग कनेक्टेड है।
लेकिन जब हम लोगों ने गांधी मैदान में रैली का जब आह्वान किया, तो आप जानते हैं कि जब भी कोई नई पार्टी आती है या कोई नया प्लेयर जब आता है किसी भी स्टेट में, तो वहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग होते हैं जब कोशिश करते हैं, तो वहाँ जो पहले से सरकारें होती है उनके पास पूरा प्रशासन और पूरी जो है ना व्यवस्था होती है। तो जो आईवी की रिपोर्ट थी, नीतीश जी के पास आईवी की रिपोर्ट गई होगी कि भाई गांधी मैदान में 4-5 लाख लोग आ रहे हैं, तो इन्होंने पूरी व्यवस्था लगाकर, आप जब गांधी सेतु पर जब जेपी सेतु पर जब जाते हैं, हमारे लोगों ने वहां से फुटेज भेजा है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा है कि यहाँ पर लोग नहीं, हमारी पार्टी ने लगाया है। आप देखेंगे जो हमारे दूसरे जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं सबने लगाया है, लोगों ने अपने फेसबुक पे लगाया है। हमारे जो कितने बसों को रोका गया, हमारे जो जनसुराज करता है, सभी ने अपने दूध का दूध और पानी का पानी कर फेसबुक और व्हाट्सएप पर उन्होंने लगाया है और दिखाया है कि किस तरीके से वहां पर लोगों को रोका गया। प्रशासन ने रोका, बिल्कुल लोगों ने डाइवर्ट किया। 4 बजे के बाद जब जाम लगा, 4 बजे के बाद जब जाम छूटा है कई जगह, तो प्रशासन के लोगों ने ये कहा है कि भाई यहाँ से अब रैली खत्म हो गई है, आप अपना जो है ना गाड़ी दूसरी तरफ लेकर जाइए। ऐसा भी हुआ, ऐसे हमारे पास जो है ना एविडेंस है हमारे पास। ठीक है सही बात। अब आगे एक बात और जो आप ही पा रहे हैं 10 के, अब क्या तो कहा उन्होंने कि 10 दिन में यात्रा पर निकलेंगे। बिल्कुल, यात्रा तो हम लोग कर ही रहे थे, बीच में हम लोग इसी तैयारी को लेकर और कुछ चीजें ऐसी थी संगठन को हम लोग फिर से जो है ना बना रहे थे, इस वजह से हम लोग यात्रा रोके थे। तो 20 तारीख के मुझे लगता है कि इस महीने के आखिरी तक हम लोग फिर से यात्रा पर निकलेंगे। और गंगा इस पार में हम लोग यात्रा पे अभी तक गए नहीं है, तो प्रशांत किशोर जी जनसुराज की यात्रा को लेकर मुझे लगता है कि पटना से शुरुआत करेंगे और शाहाबाद का पूरा इलाका, मगध का इलाका और ये लखीसराय, नवादा, नालंदा, अभी हमारी यात्रा यहाँ नहीं हुई है। प्रशांत जी यहाँ जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जो नीतीश कुमार जी ने और उनकी सरकार ने जिस तरीके से हमारे लोगों को रोका है गांधी मैदान में आने के लिए, हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से प्रशासन का इस्तेमाल करके, व्यवस्था का इस्तेमाल करके हम लोगों को रोका गया। और बिहार की जनता जो तैयार है बदलाव के लिए, फिर से हम उन्हें जागृत करने की कोशिश करेंगे। सच में बिहार बदल जाएगा इस साल? बिल्कुल, कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। कोशिश में लगे हुए हैं। कौन? अरे प्रशांत किशोर जी इस बार चुनाव तक ही दिखेंगे बिहार में आपको। चुनाव के बाद ये फिर किसी राज्य में किसी पार्टी के लिए जब यात्रा पे हम लोग निकले थे तो लोग ऐसे ही कहते थे कि प्रशांत किशोर कितना दिन यात्रा करेंगे। एक तो राजनीति की बात था कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझ, नहीं हम कमजोर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास मुद्दा है, नीतीश कुमार जी ने काम किया है, तो इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तेजस्वी कहा थे कि तो अस्वस्थ हैं। कौन कह रहा? अरे तेजस्वी जी के अस्वस्थ कर देंगे चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव में देख रहे थे क्या करते तेजस्वी जी, कि हम हेलीकॉप्टर के ट्रैक्टर बना दिए। नीतीश जी के क्या हो गया, 4 सीट पर सिमट गए। अरे 4 सीट पर सिमट गए। नीतीश जी का जिस तरीके का फुटेज आ रहा है, वीडियो आ रहा है, नीतीश जी तो घूमिए रहे प्रगति यात्रा में, कि उनकी जो है ना अभी मैं दिखा रहा हूँ आलोक भाई, एक मिनट जी, उनके जो फोटोज आ रहे हैं, उस वीडियोज आ रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। फोटो तो है, ये है स्थिति अच्छी अभी तूफान में मरीन ड्राइव का जो फाइनल स्टेज कंप्लीट हुआ, पूरे तूफान में नीतीश कुमार जी खड़े थे, कभी विजय लोग सब घर में था और नीतीश कुमार जी तूफान में वहां मुआयना कर रहे थे। तूफान में सब लोग घर में, नीतीश कुमार जी 4 डिग्री ठंड हो, 44 डिग्री गर्मी हो या बारिश हो, तूफान हो, नीतीश कुमार जी जनता के बीच रहते हैं। देखिए सवाल ये है, एक लाइन में समझ लीजिए, बिहार की जनता बखूबी जानती है कि कौन बिहार को आगे ले जाने वाला है। पॉलिटिकल फ्रॉड का एजेंडा क्या है समझ आइए आलोक भाई। देखिए प्रशांत किशोर जी का एजेंडा क्या है वो जानते हैं। देखिए वो तो बिजनेस करने वाला आदमी है, उनका तो बिजनेस करना धंधा है, तो वो जानते हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव में थोड़ा मार्केट वैल्यू क्रिएट करेंगे, अपना बनाएंगे, तो जो मेरा 243 को सीट है बढ़िया ग्राहक आएगा। लेकिन जो उपचुनाव में हार गए, बीपीएससी में एक्सपोज हो गए, देखिए कि बीपीएससी में कितना ड्रामा किए, एक से एक ड्रामा किए कि फैसला तक गांधी मैदान में होकर रहेगा, हमको प्रशासन यहां से उठाइए, हम यहीं पड़ेंगे। अब फिर जाके गंगा जी में 4 को कैमरा मैन लेके हुआ, वहां जाके बेचारे स्नान उस्नान करके तो आप छोड़ गए। अब सुनिए, देखें कि हाईकोर्ट का क्या फैसला आया, सबके सामने दूध का दूध पानी हो गया। कितना ये लोग बिहार के युवाओं को भ्रमित किए, हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की सबके सामने है। तो ये लगातार चाह रहे थे कि हम एक हवा क्रिएट करें ताकि हमारा ग्राहक आवे, हमारा टिकट भी, वो तो कह रहे हैं। लेकिन अब क्या है, कल लगातार चुनाव हार गए, बीपीएससी में एक्सपोज हो गए। अब तो कल जो हुए हालात, कल के बाद वो तिल मिला गए कि इतना बड़ा जो हम इन्वेस्टमेंट किए, इतना जो पैसा लगाया, इतना धन लगाए, अब तो हमारा कोई गहकिया नहीं आएगा। ये तो फ्लॉप हो गया। अब तो सुपर फ्लॉप की फ्लॉप, महा फ्लॉप हो गया। अरे महा फ्लॉप, अब इनका 5 को टिकट कोई खरीदार नहीं आएगा। पहले तो सोच रहे थे कि 243 को बेचेंगे, अब इनका 5 को गहकी नहीं आएगा।
अभी जितना जो इन्वेस्ट किए जो हैं 2020 अभी बेचारे में तो एक मिला गए हैं, जो 2020 में पूरे रैली हताश है, सुनिए मिला गए हैं। सुनिए ना उनका आप कह रहे हैं कि अरे नीतीश उनका जी को तिलमार्च हटा हो ना, देंगे। आप तुलना कीजिए ना 2020 में जो रैली हुई थी जेडीयू की 1 मार्च को नीतीश जी के बर्थडे के दिन, आरसीपी सिंह उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उससे कम भीड़ थी कि ज्यादा भीड़ थी? भूल हम गए। कह रहे हैं कि भाई मनीष भाई भूल गए हम उस कह रैली रहे को। हैं आलोक भाई कि जितनी भीड़ इनके यहाँ कल थी उतना गांधी मैदान में सुबह शाम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने आते हैं लोग। 2020 और जो के JDU वाले रैली में जो क्यों नहीं करतब थे? दिखाते हैं गांधी का दिन भर, उतना ही भीड़ थी। मदारी कहाँ उदारी। भीड़ का है भाई? मदारी उदारी लोग। कुछ मदारी उदारी जो सर्कस दिखाते कुछ कुछ सामान भेजते वही भीड़ थी। भीड़ का है भाई गांधी मैदान में? गांधी मैदान में भीड़ का है रहेगी भाई? जेडीयू ने 2020 के लाख बाद कोई ऐसी इतना रैली बड़ा गांधी मैदान में इन्वेस्टमेंट की है जो करने युवा के अंदाजा बाद नहीं भी इनका रैली महा सुपर फ्लॉप हो गई। अब बेचारे तनाव में कि हमारा 2020 टिकट अब के कैसे बाद- बिकेगा। आगामी जो प्लान किए थे कि एगो हवा क्रिएट करके हम पूरा 243 को टिकट बेचेंगे, अब इनका कोई टिकट खरीदार कब से? जेडीयू ने लगातार इनका मार्केट जो गिर रहा है, एक बात तो अब इनका कहानी खत्म। 2020 के जेडीयू बाद ने आज तक कोई रैली अपने नहीं दम किया पर रैली गांधी किया मैदान है? में। इनको क्या अंदाजा जेडीयू ने अपने लगेगा? दम पर रैली किया है? जेडीयू रैली एक बार रैली 2020 के बाद एक भी रैली नहीं है गांधी अरे मैदान में। जेडीयू की चिंता आप काहे कर रहे हैं भाई? जेडीयू के तो कल भी प्रोग्राम है, आप जेबे कीजिएगा। बापू सभागार में कल भी कार्यक्रम है, आप जेबे कीजिएगा। वेटनरी में नहीं देखे थे कितना बड़ा पिछले बार भी कार्यक्रम हुआ था? भीम आप तो संसद थे, में, भीम आप संसद थे ही, आप देखे थे ना। जी। इन्हीं का वेटनरी को जब ये पार्टी का लॉन्च कर रहे थे तब वेटनरी भड़वे नहीं किया। वेटनरी भड़ा था इनसे। हमारा देखे थे कार्यक्रम कितना भव्य हुआ था, इनका वेटनरी भड़ा था। भीम संसद देखे थे ना कितना भयंकर हुआ था। इनका वेटनरी जब लॉन्च की तो पार्टी तो भड़ा था, और उसमें भी जो लोग आए तो थे। फिर आप दावा करें मनीष जी कि कल जो आपका प्रोग्राम है उसमें ज्यादा भीड़, इनसे भी ज्यादा भीड़ आपको कहने वाली बात है, नहीं, कहने वाली क्या ये बात तो सच्चाई है भाई, कहने वाली बात सभागार है। की सीटिंग अरे 56 भाई की है। कहने वाली बात ये है। लोग इनका लाखों में लेकर इनका आप आएंगे। एक चीज जान लीजिए, बापू बेचारा सभागार की की दुकानदारी सीटिंग बंद 56 होने वाला। की अभी चिंता में कल से है कि हमारा 56 टिकट कौन खरीदेगा। 5600 की अब सीटिंग इसलिए में लाखों लोग इसलिए लेकर आ रहे हैं। परेशान ये तो जितना हास्यास्पद माहौल बात है। बनाए थे कि हमारा टिकट है? वो बोल रहे गलत हैं होगा। कि कल जो बापू सभागार में कार्यक्रम 5600 है, की सीटिंग ही है 5600 की सीटिंग है। बापू तो सभागार अरे की। आप कहाँ परेशान है भाई? हम कह रहे हैं कि गांधी मैदान में जितना गांधी सुबह मैदान में शाम उसी रैली मॉर्निंग को वॉक करके करने आते मनीष जी। हैं हाँ। उतना भी लोग इनके यहाँ नहीं था। तो आप कहाँ उनकी रैली से ज्यादा लोग रहेंगे कल- कल आप कल- कहने वाली बात कल है। जो आप भीम- तो इसके उदाहरण है ना। कल जो मैंने तो भीम आपको कह संवाद दिया कर रहे कि हैं। वेटनरी कॉलेज में हमारा भी कार्यक्रम हुआ था, उसमें आप मनीष- स्वयं थे। 2023 में। आप स्वयं थे। जदयू के आज जो जब लोग पार्टी भीम के संवाद कर लॉन्च रहे हैं, अब पार्टी के जब गांधी लॉन्चिंग मैदान में थे, 5600 जब वहां की आए सीटिंग लोगों कर से रहे हैं। पूछा गया कि कहाँ इला है, तो हमरा तो मुखिया जी कुछ पैसा दलखिन हल जेल हम आग ले। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही लोगों ने वेटनरी कॉलेज में परेशान किशोर जी के पार्टी जब इनका विधिवत घोषणा अच्छा, किए ठीक- थे ठीक है। उसी में ठीक है, उसी ठीक है। में नहीं देखिए तो वेटनरी कॉलेज भड़वे ने क्या चल दिए गांधी मैदान भरे। एक मिनट रुकिए। विपक्षी तो तंज कसेंगे, ठीक वो है, जाहिर सी वो बात और जाहिर सी बात है, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं कुछ जो कमियां हुई हैं उस पर समीक्षा हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि फेलियर कार्यक्रम को अगर- एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है कार्यक्रम जीवन अगर में। सफल भी होता है या किसी का भी, वो सिर्फ जनसुराज का बात नहीं है, अगर दूसरी भी पार्टियां हैं, अगर कार्यक्रम जब कोई करता है तो कार्यक्रम के बाद समीक्षा होती है, और कार्यक्रम कामयाब हो या नाकामयाब हो समीक्षा होती है। और हमारा कार्यक्रम कल का बहुत कामयाब रहा। जो हम मैसेज देना बिहार की जनता को कल चाहते का थे कार्यक्रम कामयाब उसमें हम रहा। कामयाब रहे। कल का कार्यक्रम कामयाब रहा। बिल्कुल मैसेज देना हमारा मकसद था। हमने मैसेज दिया बिहार की जनता को कि बिहार में बदलाव की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने गांधी देखिए मैदान चलिए से बहुत मैसेज बहुत दिया। शुक्रिया आप दोनों का। 7 मिनट में जो मैसेज दिया प्रशांत किशोर ने वो क्या काफी था, क्या सच में काफी था? बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नहीं अभी इनका आगाम चुनाव के बाद बिहार से परेशान किशोर जी लापता हो जाएंगे। पिछले और बार जो 40 इनका सीट मूल पर आए धंधा थे, है, जेडीयू के लोग जो 40 इनका सीट पर आए मूल थे। धंधा है, मुझे फिर लगता से है उसी कि इस धंधा बार में मेरा वापस चले जाएंगे 10-15 और बैनर सीट पर पोस्टर वापस लगाने आएंगे। का काम शुरू करेंगे। फिर से 10 से 15 फिर से सीट पर ना आ ये आपको जाए। कह रहे हैं कि 15 40 सीट- सीट- महाराज नीतीश जी बात से लोग 40 कर रहे हैं, सीट ये इनके तो छोड़ पास दीजिए, ये तो पुत्रु है। इनके पास लालू 40 जी सीट थी। का तो खलीफा थे लालू जी, जो एक आदरणीय लालू जी सवा- खलीफा है। पास से सवा- नीतीश जी सवा को सौ हर सीट- बार कहते हैं कि अपनी तो हम सरकार में आ जाएंगे। सवा सौ और लालू सीट जी वाली कुछ करिए ना, पार्टी पार्टी 40 से सीट बेचारे पर आ पुत्रु गई। है, इनका कहला चलिए, बात बहुत- कर रहे हैं। बहुत 100 सीट वाली पार्टी 40 सीट पर बहुत आ गई शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया, चर्चा बहुत शुक्रिया। अरे पहले बहुत मुखिया शुक्रिया। एक आध को जिताइए जो भाई, रैली प्रशांत फ्लॉप किशोर हुई, जी को सुपर मुखिया फ्लॉप हुई, बनाइए। क्यों हुई, इसका वजह, इसकी वजह क्या रही? ठीक है, पार्टी अपना अंदर में अपना मीटिंग करेगी, समीक्षा करेगी, पार्टी अपने अंदर झांकेगी कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन खैर दोनों ही पक्षों की बात हमने सुनी है। जो रैली सफल नहीं हुई तो सफल नहीं हुई। खैर अभी चुनाव है, राजनीति है, बहुत बयान होने हैं, बहुत यात्राएं होनी हैं, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। लेकिन कौन किसका पलड़ा बिगाड़ेगा, किसका पलड़ा भारी और कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, ये तो खैर जनता तय करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें, ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।